हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। मेरा नाम है अरविंद और मैं आप लोग पढ़ा रहा हूँ गाइज मैथमेटिक्स का टॉपिक टाइम एंड वर्क। तो गाइज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। तो गाइज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियोस आप लोगों को कैसी लग रही है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा गाइज और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों से जुड़ सके। और गाइज हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ठीक है गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर आ चुका है गाइस। तो गाइस जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चंस अभी एफिशिएंसी और टाइम के रेशियो पर चल रहा है, ठीक है। तो अभी पिछले क्वेश्चन जो हमने वीडियो में किया था उसमें हमने सिंपल मतलब अभी तक स्टार्ट किया था। तो गाइस इस वीडियो में थोड़ा सा क्वेश्चन आपको बड़ा मिलेगा लेकिन सॉल्यूशन छोटा ही रहता है। कैसे? ये जैसे मतलब आप ये मान सकते हैं कि ये क्वेश्चंस जो हैं आपके मेंस लेवल में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है गाइस। और प्री में कभी भी पूछे जा सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं होता है, ठीक है गाइस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे आ चुका है गाइस और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है क्या। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 21 लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए एंड सी आर 5:3। देखो गाइस ए और सी की क्या दिया हुआ है, रेशियो ऑफ एफिशिएंसी। तो यहां लिख लेते हैं पहले रेशियो ऑफ इक्वल्स टू किसका दिया हुआ है, ए टू सी का। कितना दिया हुआ है गाइस, दिया हुआ है 5:3, ठीक है गाइस। फिर आगे दिया हुआ है गाइस द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी एंड सी टू 2:3। अब देखो गाइस दूसरा चीज दिया हुआ है रेशियो ऑफ टाइम, किसका, बी और सी का। कितना है गाइस, 2:3। अब देखो गाइस यहां पर आपको एफिशिएंसी की रेशियो दिया हुआ है ए और सी का, और यहां बी और सी का रेशियो दिया, लेकिन किसका दिया हुआ है, ये टाइम का रेशियो दिया गया है, ठीक है। अगर आप इन तीनों को एक साथ बनाना चाहते हो गाइस, एक साथ बनाना चाहते हो तो आपको या तो फिर इसको भी टाइम में चेंज करो या तो इसको एफिशिएंसी में चेंज करो। अब देखते हैं लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है, उसके बेस पर हम इसको करते हैं। गाइस आपको दिया गया ए डेज 6 डेज लेस देन सी, ठीक है। और देखो गाइस यहां आपको टाइम भी दिया हुआ, रेशियो भी दिया हुआ किसका, एफिशिएंसी का, ए और सी का। तो हम यहां ए और सी का क्या निकाल सकते हैं गाइस कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है और बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, क्योंकि उनके बीच का डिफरेंस दिया हुआ है, कितने दिन का अंतर है। मतलब ए किसी काम को करने में, क्योंकि ए 5 यूनिट पर डे बना रहा है मान लेते हैं और सी 3 यूनिट्स पर डे, एफिशिएंसी है गाइस। अगर 5 यूनिट पर डे बना रहा है तो ये उससे पहले सी से पहले ही काम को खत्म करेगा, तो ए जो है 6 दिन कम लेता है पूरे काम को समाप्त करने में सी से, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं गाइस, देखो हम इसको यहीं सॉल्व भी करते हैं। सबसे पहले इनकी रेशियो ऑफ टाइम निकाल लेते हैं गाइस। तो रेशियो ऑफ टाइम इसको चेंज करते हैं, ये हो जाएगा क्या, 3:5, क्योंकि मैंने आपको बताया था गाइस कि रेशियो ऑफ एफिशिएंसी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेशियो ऑफ टाइम के, और रेशियो ऑफ टाइम जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेशियो ऑफ एफिशिएंसी के, ठीक है। तो ये 3 आपका यहां आ जाएगा और 5 इधर। इसका मतलब ए अगर 5:3 ए और सी की रेशियो है तो इसका मतलब 5 ए जो है आपका 3 डेज में खत्म करेगा और सी जो है आपका वो 5 डेज में, ठीक है। तो गाइस अब देखते हैं इसके बीच का डिफरेंस कितना है। इसके बीच का डिफरेंस आ रहा है गाइस 2 डेज का। अगर हम ये मान लेते हैं कि ए 3 दिन में काम खत्म करता है और सी 5 दिन में, और इसके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है गाइस, 2 डेज का। लेकिन आपको क्वेश्चन में दिया गया गाइस कि ए टेक्स 6 डेज लेस देन सी, मतलब ए जो है सी से 6 दिन कम लेता है, तो इसका डिफरेंस 2 डेज का है। हमें कितना बनाना है गाइस, 6 डेज का। इसका डिफरेंस हमें कितना बनाना है, 6 डेज का। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 हो जाए 3 टाइम्स, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब हमें 3 से एक बार इसको और एक बार इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 3 3 जा एक्चुअल टाइम आ गया गाइस, ये तो रेशियो था, और 3 5 जा 15 डेज। इसका मतलब आ गया गाइस कि ए किसी काम को 9 दिन में समाप्त करता है और बी उस काम को 15 दिन में। अब देख लो गाइस 9 और 6 15, मतलब इसके बीच का डिफरेंस, मतलब ए जो है सी से 9 दिन कम लेता है, ठीक है गाइस। ये आ गया आपका कि ए 9 दिन में करता है
और सी जो आ गया गाइज आपका वो 15 दिन में। अभी आपका बचा है गाइज कौन, बी। बी का भी निकालना पड़ेगा क्योंकि इसने लास्ट में क्वेश्चन में पूछा हुआ है बी एंड सी स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 2 days। बी और सी काम को शुरू में स्टार्ट करते हैं और लेफ्ट आफ्टर 2 days, और 2 दिन के बाद काम छोड़कर चले जाते हैं। हाउ मैनी डेज टेकन बाय ए टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो बताओ बचा हुआ काम ए कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है गाइस, तो गाइस ये देखिए आपको रेशियो ऑफ टाइम यहां दिया हुआ है, किसका, बी और सी का। और आपको पता है गाइस कि सी कितने दिन में काम को समाप्त करता है, 15 डेज में। अगर सी किसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है, इसका मतलब ये एक्चुअल वैल्यू आ गई, जबकि यहाँ टाइम दिया हुआ 2:3 का, मतलब ये 3 का कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स। इसका भी इसीलिए गाइज 5 टाइम्स कर देंगे और ये आ जाएगा कितना, 10 डेज। तो गाइज ये हो जाएगा बी कितने दिन में उस काम को फिनिश करता है, 10 डेज में। अब देखो गाइज आपका ये क्वेश्चन पुराना बन गया। अब तक तो ये आपका क्या था, क्वेश्चन को मिक्स किया हुआ था, मतलब एक तरह से हमें क्वेश्चन बनाने के लिए दिया गया था इतनी सारी चीजें। ठीक है गाइज, क्वेश्चन का सॉल्यूशन अब यहां से स्टार्ट होगा। अब यहां से गाइज कह रहा है कि आपको बी और सी मिलकर काम को स्टार्ट करते हैं और 2 दिन के बाद काम छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद काम को कौन फिनिश करता है, ए। तो बताओ बचा हुआ काम, जो बचा हुआ काम होता है वो ए कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले हम इसमें क्या फाइंड आउट करेंगे गाइज, हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे टोटल वर्क। और टोटल वर्क कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो आप लोगों को पता है गाइज, एलसीएम ऑफ 9, 10 एंड 15, जो कि कितना आ जाएगा 90। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा गाइज 90। इसका मतलब हमें टोटल काम कितना फिनिश करना है, 90 यूनिट्स। ठीक है गाइज, तो गाइज अब इसके आगे क्या निकालना है हमें, इन तीनों की एफिशिएंसी। यहाँ गाइज याद रखिएगा ये एफिशिएंसी दिया है लेकिन ये मिक्स है, मतलब ए और सी का दिया हुआ है, बी और सी का। हाँ आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब ये टाइम का रेशियो दिया गया है तो ये 3:2 हो जाएगा। फिर इसको इन दोनों कंपेयर करिए, यहाँ से भी रेशियो आ जाएगा, मतलब तीनों की एफिशिएंसी। बट हम यहीं से निकालते हैं क्योंकि वहां से गलत होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो ये हो जाएगा गाइज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ए 90 यूनिट्स बनाने में कितना टाइम लेता है गाइज, 9 डेज। तो एक दिन में कितना बनाएगा, 9 से डिवाइड कर देते हैं, इसका मतलब 9 डेज 90 यूनिट। ठीक है गाइज, 10 यूनिट पर डे बनाता है। इस तरह से गाइज बी 10 डेज में 90 यूनिट्स बनाता है, इसका मतलब 90 यूनिट्स अगर 10 डेज में बनाता है तो एक दिन में कितना बनाएगा, 9 यूनिट पर डे। ठीक, और सी 15 दिन में 90 यूनिट बनाता है गाइज। तो 90 यूनिट अगर 15 डेज में बनाता है तो ये 6 यूनिट पर डे बनाता है। अब ये गाइज सबकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। देखिए 2 5 10, 2 3 6, जो आपका लिखा हुआ था 5:3, ए और सी का रेशियो एफिशिएंसी का। इसी तरह गाइज बी और सी का देखिए लिखा हुआ टाइम का रेशियो 2:3। टाइम का रेशियो ये, जबकि एफिशिएंसी का रेशियो गाइज, टाइम का रेशियो आपको यहाँ से मिलेगा 5 2 10, 5 3 15, मतलब 2:3। तो गाइज आपको बोल रहा है क्वेश्चन में कि बी और सी काम को स्टार्ट करते हैं, बी और सी काम को स्टार्ट करते हैं, कितने दिन करते हैं गाइज, 2 दिन, और 2 दिन बाद बी और सी काम छोड़कर चले जाते हैं। मतलब 2 दिन तक तो बी और सी काम करते हैं ना। तो बी एंड सी कंप्लीट ये नहीं गाइज, आप लोग लिखिए वर्क डन बाय बी एंड सी टुगेदर इन 2 डेज, क्योंकि 2 दिन तक वो लोग काम करते हैं। 2 दिन में कितना काम करेंगे गाइज, एक दिन में बी और सी मिलाकर ये दोनों कितने यूनिट बनाते हैं गाइज, 15 यूनिट पर डे, क्योंकि बी और सी मिलकर करेंगे। तो बी और सी 9 + 6 15 यूनिट पर डे बनाएंगे गाइज। तो एक दिन में 15 यूनिट बनाते हैं, तो 2 दिन में कितना बनाएंगे, इसका मतलब 30 यूनिट काम इन दोनों ने खत्म कर दिया है। टोटल काम कितना था गाइस, 90 यूनिट। 90 में से 30 बी और सी ने फिनिश कर दिया। अब बचा हुआ काम कौन करेगा, ए। तो रिमेनिंग वर्क
इक्वल्स टू हो जाएगा 90 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 60 यूनिट। ठीक है गाइस, तो अब ये रिमेनिंग वर्क कौन कंप्लीट करेगा गाइस? अब ये रिमेनिंग वर्क बचा हुआ काम ए कंप्लीट करेगा, और आपको क्वेश्चन में यही बताना है कि ए बचा हुआ काम कितने दिन में फिनिश या समाप्त करेगा। तो ए कंप्लीट्स रिमेनिंग वर्क, तो बचा हुआ काम कितना है गाइस? 60 यूनिट। और एफिशिएंसी ऑफ ए, क्योंकि ए अकेला कर रहा है तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितना है गाइस? 10 यूनिट पर डे। 10 से डिवाइड कर दीजिए, इसका मतलब आंसर आ जाएगा आपका कितना? 6 डेज। ठीक है गाइस, तो ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1, और जिसका आंसर है कितना गाइस? 6 डेज। याद रखिए क्वेश्चन में जो पूछेगा आपको उसी का जवाब देना गाइस। कभी कभी क्या होता है, हम जल्दबाजी में क्वेश्चन को नहीं पढ़ते और आपसे क्वेश्चन में पूछा होता है टोटल टाइम। अगर टोटल टाइम पूछता है तो आपका ये 2 दिन बी और सी ने मिलकर काम किया था, तो 2 दिन बी और सी ने किया था और 6 दिन इसने, तो 6 और प्लस 2 8 डेज हो जाएगा। ठीक है गाइस, या फिर पूछ सकता है कि ए जो है काम के खत्म होने से, सॉरी इसमें नहीं, ये तीनों को बी और सी, हाँ ए जो है काम खत्म होने से कितने दिन पहले आया था। ठीक है, तो कितने दिन पहले आया था काम खत्म होने से? 6 दिन पहले। और काम शुरू होने के कितने दिन बाद आया था? 2 दिन बाद। ये तो आपको दिया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये गाइस इस टाइप के क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी होती है, क्वेश्चन को समझने में टाइम लगता है। ठीक है, तो आपके मेंस के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। गाइस क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, स्क्रीन पे आ गया गाइस आप लोगों का क्वेश्चन। 2 वर्कर्स ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ जॉब इन 5 डेज। 2 वर्कर्स हैं ए और बी, दोनों काम को मिलकर 5 दिन में समाप्त करते हैं। कितने दिन में गाइस? 5 डेज में। इसको यहां लिख लेते हैं, ए प्लस बी किसी काम को 5 डेज में समाप्त कर देते हैं। ठीक है, इफ ए वर्क्स ट्वाइस एज एफिशिएंट एज ही एक्चुअली बिल्ट। देखो गाइस क्वेश्चन यहां पर समझने का है, मतलब ए जो है, ए अभी तक की जो अपना 100% मतलब जितना वो काम कर सकता था पर डे में उतना ही काम करता है, और बी भी अपना 100% लगाकर चलता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर अगर अपना 100% मतलब जितनी उनकी एफिशिएंसी है एक्चुअल में, वो उतनी एक्चुअल एफिशिएंसी से काम करते हैं, तो 5 यूनिट पर डे। कभी कभी क्या करता है गाइस इंसान की, मतलब ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में एक्स्ट्रा मेहनत कर देता है, तो वो क्या थोड़ा सा और काम एक्स्ट्रा कर देता है, जिसकी वजह से उसको पैसे थोड़े ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, या फिर काम को थोड़ा और तेज करता है, तो इसमें वही किया गया। इफ ए वर्क्स ट्वाइस एज एफिशिएंट एज ही एक्चुअली बिल्ट, मतलब ए जितना काम करता था एक दिन में उसका जस्ट डबल एफिशिएंसी, मतलब अपने कार्य करने की क्षमता को क्या कर दिया उसने? डबल कर दिया। इसका मतलब कि यहां पर एक तरह से हम कह सकते हैं 2A, मतलब अगर एक आदमी कर रहा है अकेला, एक ए जो है वो अपने 100% लगा रहा है, तो अगर अपने ही क्षमता का दूसरा 2 मतलब डबल कर रहा है, तो कितने ए के बराबर हो जाएगा? 2A, मतलब अपने ही कार्य क्षमता के डबल है। 2A एंड बी वर्कड 1/3 एज एफिशिएंट एज ही एक्चुअली बिल्ट, मतलब बी जितना बनाता था वो अपनी एफिशिएंसी का 1/3 करता है, मतलब ये कम कर देता है। ये तो डबल करता है, बट ये 1/3p। ठीक है, अपनी एफिशिएंसी का ए डबल कर देता है और बी अपनी एफिशिएंसी का 1/3 कर देता है। ठीक है, मतलब ये कम करता है और ये बढ़ा देता है। एज एफिशिएंट एज एक्चुअली बिल्ट, देन वर्क हैज बीन कंप्लीटेड इन 3 डेज। तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाता है गाइस? 3 दिन में।
ये तो हो गया आप लोगों का क्वेश्चन। फिर कह रहा है इन हाउ मेनी डेज ए कंप्लीट द होल वर्क एलोन। तो बताओ ए पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है गाइस, क्वेश्चन में इसके अलावा कुछ नहीं दिया गया है, एफिशिएंसी दिया गया है, तो दोनों को ऐड करके उनको टाइम को बताया गया है कितना टाइम ये लोग लेते हैं काम को फिनिश करने में। अब आप लोग कहेंगे हम इसमें से माइनस कर सकते हैं किसी एक को इक्वल करके, तो वो गाइस तरीका क्या है, गलत है, क्योंकि ये एफिशिएंसी के ऊपर और टाइम के ऊपर उल्टा रेशियो होता है, इसलिए हम इसमें लगा नहीं सकते। और आपको पता है कि इसमें कम आदमी होते हैं तो ज़्यादा टाइम, ज़्यादा आदमी होते हैं तो कम टाइम। हमें कोई ये नहीं है 4 रुपए की चीज़ है, कोई 10 रुपए की 5 टॉफी, एक टॉफी कितने की पड़ी, 10 लोगों को कितनी पड़ जाएगी। ठीक है, तो उस तरह का इसमें क्वेश्चन नहीं है। तो गाइज हम इनके एलसीएम से हम क्या निकालेंगे, इनकी तो पहले टोटल वर्क सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। इनके एलसीएम से क्या फाइंड आउट करेंगे, टोटल वर्क हमें कितना करना है। एक ऐसा यूनिट ले लेते हैं जो इनसे काम करवाना था, फिर उनके बेस पर एफिशिएंसी निकलेगी। ठीक है, हाँ एफिशिएंसी को हम इनके इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि गाइज यहां बात हो रही है एफिशिएंसी की, डबल एफिशिएंसी लगाकर वो काम करता है, और इस आपने 100% एफिशिएंसी लगाता है, इसमें 200%। ठीक है, तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं टोटल वर्क। और टोटल वर्क आप लोगों को पता है कैसे फाइंड आउट किया जाता है। टोटल वर्क होता है एलसीएम ऑफ 5 एंड 3, एलसीएम ऑफ 5 एंड 3 जो किया जाएगा कितना गाइस, 15 यूनिट। मतलब आपको कितना काम फिनिश करना है, 15 यूनिट काम बनाना है। अब अगर भाई गाइस ए और बी 15 यूनिट काम को बनाते हैं कितने दिन में, 5 दिन में। ए और बी 15 यूनिट काम करते हैं कितने, 5 दिन में। तो कितना यूनिट पर डे बनाते हैं, 3 यूनिट पर डे। और ये क्या है गाइस, एफिशिएंसी है। ठीक है, इसी तरह से गाइस अगर ए अपनी एफिशिएंसी का डबल प्लस बी अपनी एफिशिएंसी का 1/3 यूज करके काम करता है तो कितना टाइम लेता है, 3 डेज। मतलब 15/3, इसका मतलब ये कितना यूनिट बनाते हैं गाइस, 5 यूनिट पर डे। एक्चुअली में देखो गाइस यहाँ एफिशिएंसी होती है, इन दोनों ये दोनों अपनी एफिशिएंसी ऐड करते हैं और काम करते हैं तो टाइम निकलता है। ठीक है, तो एफिशिएंसी प्लस टाइम है। हमें यहाँ क्या करना है गाइस, एफिशिएंसी को एफिशिएंसी से ऐड करना है, जो मतलब इक्वल करना है, और इनकी एफिशिएंसी को एफिशिएंसी के इक्वल करना है। ठीक है गाइस, अगर हम एफिशिएंसी के इक्वल में टाइम को रखकर क्रॉस मल्टीप्लाई करके काट देते हैं तो वो तरीका आपका गलत हो जाता है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे गाइस, मतलब कि ए प्लस बी मिलकर कितने यूनिट बनाएंगे पर डे, 3 यूनिट। तो यहां लिख देते हैं हम लोग, ए और बी मिलकर 3 यूनिट पर डे बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद 2a पहले यहां लिख लेते हैं, 2a प्लस 1/3b मिल करके कितने यूनिट बनाते हैं गाइस, 5 यूनिट पर डे बनाते हैं। ठीक है, अब देखो गाइस ये अपनी एफिशिएंसी का डबल लगा रहा है, ये अपनी एफिशिएंसी का 1/3, और यहाँ एफिशिएंसी आगे कितना आ रहा है, 5 यूनिट पर डे बनाते हैं। मतलब अगर अपनी अपनी एफिशिएंसी का यूज इतना इतना करते हैं तो वो 5 यूनिट पर डे बनाते हैं। लेकिन अगर ये अपनी अपनी एफिशिएंसी का 100% यूज करते हैं तो वो 3 यूनिट पर डे बनाते हैं। ठीक है गाइस, तो देखो गाइस अब इसको थोड़ा सा हम फ्रैक्शन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। यहाँ फ्रैक्शन हटाने के लिए हम सब दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई मतलब ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 3 से और ये भी 3 से, तो ये क्या जाएगा 3 2 6 से। इसको गाइस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहीं पर 3 करेंगे और ये 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा, सिर्फ b। और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे गाइस तो 5 3 से कितना हो जाएगा, 15 यूनिट पर डे। ऐसा क्यों किया गाइस, सिर्फ फ्रैक्शन को हटाने के लिए, ताकि हमें यहाँ पर माइनस करना इजी हो जाए। अब गाइस इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, क्योंकि यहाँ b जो है वो माइनस करने पर कट जाएगा और a की एफिशिएंसी निकल जाएगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसका मतलब है गाइस 6a प्लस b। अब क्योंकि गाइस एफिशिएंसी आ गई, दोनों तरफ एफिशिएंसी, इधर भी एफिशिएंसी इधर भी एफिशिएंसी, इधर भी एफिशिएंसी और इधर भी एफिशिएंसी, तभी हम इसको माइनस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ माइनस करते हैं तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये b से b कट गया, तो यहाँ हो जाएगा इस -5a, और यहाँ इसको माइनस करेंगे तो -12 यूनिट पर डे आएगा। तो ये काट देंगे गाइस, तो a की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ये गाइस याद रखिएगा ये एफिशिएंसी है,
तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, एज एफिशिएंसी इक्वल्स टू 12 अपॉन में 5 यूनिट पर डे। ठीक है, क्वेश्चन में आप लोगों से ये भी पूछ सकता है कि एफिशिएंसी निकाल दीजिए, ए की कितनी आएगी, और या फिर ए और बी की कितनी आएगी, रेशियो फाइंड आउट कर दीजिए। ठीक है गाइस, अब देखो गाइस, ए की एफिशिएंसी आ गई इतनी। अगर आपको अब जरूरत है बी की, तो गाइस आपको पता है ए और बी मिलकर 3 यूनिट्स पर डे बनाते हैं, तो 12/5 को 3 माइनस 12/5 माइनस कर देंगे एलसीएम लेकर, तो आपका बी का अलग से निकल जाएगा, फिर दोनों की रेशियो फाइंड आउट की जा सकती है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो गाइस ए अकेला चाहिए था, तो ए की एफिशिएंसी हमें मिल चुकी है कितना, 12/5। टोटल वर्क कितना है, 15 यूनिट। इसको मानेंगे गाइस 15 यूनिट, यहाँ नहीं कि 15 यूनिट हो गया था ये। ठीक है, ये तो एफिशिएंसी थी इनकी। तो ए कंप्लीट्स द वर्क अलोन इक्वल्स टू टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है गाइस, 15 अपॉन में एफिशिएंसी कितनी आई है, 12 अपॉन में 5। अब आपको पता है गाइस, ये ऊपर जाकर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ जाएगा 15 इंटू 5 अपॉन में 12, काट देंगे, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, और नीचे आ गया 4, ये हो जाएगा गाइस डेज। और आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में पूछा जाए तो 4 6 ज़ा 24 और 1/4 डेज। ये 2 आंसर्स हो सकते हैं गाइस आपके। ठीक है, अगर गाइस आप लोगों को इस वीडियो में के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा, इस वीडियो के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन मैं थोड़ा सा और करने की कोशिश करूंगा, और समझाने की आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 22, और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 23 पर। ठीक है गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है गाइज। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो गाइज, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। कोई ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत मतलब आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं या फिर नहीं हो पा रहा है, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में वहीं पर नीचे पूरा क्वेश्चन आप लोग छाप दीजिए, उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, अगली भी जब भी वीडियो अपलोड की जाएगी, तो उस वीडियो में मैं आप लोगों के क्वेश्चन को लास्ट में, क्वेश्चन को बिल्कुल लास्ट में सॉल्व जरूर करूंगा। ठीक है, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 23 है। बस क्वेश्चन आप लोग सही लिखिएगा, कभी नंबरिंग गलत कर दें, कभी कुछ, तो ऐसे में क्या होता है, क्वेश्चन फाइंड आउट नहीं हो पाता है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है गाइस, ए डज हाफ एज मच एज वर्क एज बी इन 1/6 ऑफ द टाइम। गाइस आज के आपके जो बोर्ड इस मतलब यहाँ पर क्वेश्चन करवाया जा रहा है इस वीडियो में, ये क्वेश्चन मैं ये कहूँगा कि ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन मेंस में ही पूछे जा सकते हैं। प्री में आने के चांसेस 1% होता है, बाकी 99% इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं मेंस में। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन कह रहा है गाइस, ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 1/6 ऑफ द टाइम। एफिशिएंसी दिखा रहा है गाइस, क्या एफिशिएंसी, रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ किसका दिखा रहा है, A/B का। 2 कंडीशन कह रहा है गाइस इसमें, एक तो टाइम बता रहा है किसका, सिर्फ A के लिए, इसलिए मैं टाइम को रेशियो में नहीं कन्वर्ट करूंगा। ये कह रहा है गाइस कि A जो है B का आधा काम करता है। अगर हम ये मान लेते हैं कि B कितना करता है 100, तो ये कितना करेगा गाइस 50। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि
रेशियो में ले लेते हैं, 51 जा 52 जा 2:1, आधा काम करता है। बट एक कंडीशन है, ये जो बी है ना, ये अपना मतलब पर डे जितना देर काम 24 घंटे काम करता होगा, 24 घंटे में ये 2 यूनिट बना सकता है, ठीक है। लेकिन ए जो है, ये जो आधा काम किया उसने, वो कितने टाइम में किया है? एक दिन के 1/6 टाइम में। मतलब इसने जो ये काम किया है वो एक दिन के 1/6 टाइम में किया है। इसका मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है गाइस कि ए बी का आधा काम 1/6 टाइम में करता है, 1/6 टाइम में वो क्वेश्चन को सॉरी किसी भी वर्क को करता है, ठीक है। कितने टाइम में? 1/6 टाइम में। तो गाइस अगर हम ये मान लेते हैं कि ये एफिशिएंसी है, तो इसका मतलब है कि ये 1 यूनिट पर डे बनाता है और ये 2 यूनिट पर डे, ठीक है। अगर ए जो है 1/6 पार्ट कितना 1/6 पार्ट बना, सॉरी 1/6 टाइम में कितने यूनिट बनाता है? 1 यूनिट पर डे, ठीक है। तो पूरे टाइम में मतलब एक दिन में, हम अभी 1 मान रहे पूरे टाइम को 1, ठीक है। 1/6 टाइम में 1 यूनिट पर डे बनाता है, तो 1 टाइम में कितना बनाएगा? मतलब एक पूरे समय में, तो 1/1/6 और इंटू ये वाला 1 इक्वल्स टू गाइज क्या हो जाएगा? 6 ऊपर चला जाएगा, तो 1 1 1 इंटू 6 अपॉन में 1। इसका मतलब गाइज वो 6 यूनिट पर डे बनाता है। इस क्वेश्चन का ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज, ये 6 यूनिट पर डे बनाता है। अब आ गई क्या? बी अपना ये पूरा पर डे बनाता है, ये पर डे नहीं बनाता है गाइज, पर यूनिट 1/6 टाइम ऑफ डे। मतलब इसमें अगर ये बात करता है ए की, तो ए बनाता है 1 यूनिट पर 1/6 टाइम ऑफ डे। तो पूरा कितना करेगा? 6 यूनिट पर डे। मतलब एक दिन में कितना बनाएगा? 6 यूनिट पर डे। मतलब अगर हम अब रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ फुल टाइम का निकालते हैं, ए और बी का, अब अगर रेशियो ऑफ एफिशिएंसी हम लोग निकालते हैं किसका? क्योंकि गाइज एफिशिएंसी हमेशा फुल टाइम का हमारे इसमें जरूरी होता है, किसी के आधे टाइम का, किसी के कुछ पार्ट टाइम का, वो हमारे पास क्वेश्चन को गलत कर देता है, ठीक है गाइज। तो रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ A/B जो हो जाएगा, बी तो बनाता है 2 यूनिट पर डे, वो कंफर्म है क्योंकि हमने उसी को मान लिया ना गाइज, रेशियो को ही। और ए बनाता है कितना? 6 यूनिट पर डे। इसका मतलब ये कट जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 3:1 इन दोनों की रेशियो है। अगर हम अभी ये कहेंगे या तो हम ये मान ले 6 यूनिट पर डे, उसको हमने काट के छोटा कर दिया बस 3:1। इसका मतलब ये ए जो है वो 3 यूनिट पर डे बनाता है और बी जो है वो 1 यूनिट पर डे, ठीक है गाइज। अब क्वेश्चन में देखते हैं आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन में आगे कह रहा है गाइज, इफ टुगेदर दे टेक 10 days टू कंप्लीट द वर्क। अब कह रहा है गाइज, अगर ए और बी दोनों मिलकर काम को करते हैं तो वो पूरे काम को फिनिश करने में 10 दिन का समय लगाते हैं। कितने दिन का गाइज? 10 दिन का। याद रखिए गाइज, दोनों की एफिशिएंसी दिया हुआ है, मतलब अगर दोनों मिलकर काम करें तो एक दिन में कितना करेंगे? 4 यूनिट पर डे। मतलब अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये 4 यूनिट पर डे बनाएंगे एक दिन में, ठीक। यहां नहीं करते हैं, इसको नीचे करते हैं। मतलब A प्लस बी एफिशिएंसी अगर हम बात करें गाइस, तो 3 + 1 = 4 यूनिट पर डे बनाएंगे। तो गाइज आपको पता है कि टोटल वर्क अगर हमें निकालना हो तो एफिशिएंट दो जिसका टाइम दिया गया और उन्हीं दोनों की एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपका टाइम निकल जाता है, सॉरी टोटल वर्क निकल जाता है। तो टोटल वर्क आ जाएगा गाइज 10 × 4, इसका मतलब आ गया 40 यूनिट टोटल वर्क है। अब इस काम को करवाना किससे? देन बी अलोन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। अब देखो गाइस, बी कितने यूनिट पर डे बनाता है? 1 यूनिट। तो बी कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क, सॉरी रिमेनिंग नहीं, फुल वर्क, सॉरी वर्क इक्वल्स टू
40 और वो कितने में आता है गाइज 1 यूनिट पर डे। तो 1 यूनिट पर डे से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा कितना गाइज 40 डेज। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 23। अगर गाइज इसमें कंफ्यूजन है तो हमने इसको यार थोड़ा सा वैसे भी समझ लेते हैं। चलिए यहाँ पर अलग से देखो गाइस, आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा। हमें ये पता है कि दोनों की एफिशिएंसी का टाइमिंग का रेशियो के हिसाब से अलग अलग दिया गया है। मतलब अगर ये 2 बनाता है तो ये 1 यूनिट, ठीक है। लेकिन ये 1 यूनिट हम ये मान लेते हैं, आपका टाइम ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये 24 आवर्स में 2 यूनिट बनाता है, बट ये 1/6 मतलब 24 आवर्स का 1/6 कर दें तो इसका मतलब आता है ये 4 आवर्स में 1 यूनिट बनाता है। 4 आवर्स में 1 यूनिट बनाता है गाइस। तो 24 आवर्स में कितना बनाएगा वो, हमें भी तो इसको, ये तो 24 आवर्स में बनाता है पूरा, बट ये जो है आपका ये 1/6 टाइम, 1/6 मतलब एक दिन के 1/6 पार्ट। एक दिन में कितने घंटे होते हैं गाइस 24, तो इसका 1/6 करते हैं तो इसका मतलब आता है 4 आवर्स में। इसका मतलब 4 आवर्स में वो 1 यूनिट बनाता है। तो 24 आवर्स में कितना बनाएगा पूरे दिन का, 24 आवर्स में कितना बनाएगा गाइस, इसका मतलब 1/4 इंटू 24 कट कर देंगे गाइस, इसका मतलब 6 यूनिट पर डे बनाएगा। अगर गाइस इससे कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप लोग एफिशिएंसी का रेशियो वहां से भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब अब ये 24 आवर में 6 यूनिट बनाता है और बी 24 आवर्स में 2 यूनिट पर डे बनाता है। ठीक है गाइस, तो ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 23। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आई थिंक कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा गाइस। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 24, अभी तक हमने गाइस जितने भी क्वेश्चन किए 21, 22, 23 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस करने में एक्सपर्ट होते हैं तो छोटे क्वेश्चन जितने भी आते हैं वो आप लोग बड़े आसानी से कर सकते हैं। और इसके अलावा जो इस टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं, मतलब जैसे मेरा काम है गाइस कम से कम 10, 12, 15 टाइप के क्वेश्चन इस तरह के करवा देना। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मिक्सअप होकर कई तरह के बनते हैं। तो गाइज आप उन क्वेश्चंस को बना सकते हैं। अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर गाइज मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप मेरे व्हाट्सएप पर वो क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन व्हाट्सएप पर ही सेंड कर दूंगा। नहीं कुछ होता है गाइज तो मैं उसको सबको समझाने के लिए आपको स्क्रीन पर वीडियो में दूंगा। ठीक है गाइज, तो गाइज क्वेश्चन नंबर 24 स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा हुआ है बी एंड सी आर इक्वली एफिशिएंट। जो क्वेश्चन कह रहा है हम लोग करते जाते हैं। बी और सी क्या है, इक्वली एफिशिएंट, मतलब इनका रेशियो जो है 1 है, लेकिन एफिशिएंसी क्या रेशियो है गाइज, ये एफिशिएंसी का रेशियो है, ये इक्वली एफिशिएंट है ना, तो एफिशिएंसी का रेशियो। बट द एफिशिएंसी ऑफ ए इज हाफ ऑफ ईच बी एंड सी। मतलब कह रहा है गाइज कि जो ए है ना, ए इन दोनों का ऐड करके नहीं, इन इसका भी हाफ है इसका भी हाफ है। मतलब कहना चाहे तो हम इसका कह सकते हैं ये 1/2 है एक्चुअल में गाइज। चाहे इसका कहो तो इसका हाफ होगा क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अगर ये 2 होते तो ये 1 होता। ठीक है गाइज, मतलब अगर ये 1 है तो ये इन दोनों, इसका भी हाफ होना चाहिए और इसका भी हाफ होना चाहिए। मतलब ये कितना है 1/2। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में खत्म करने के लिए गाइज 2 से तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 1। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा 1 और ये 2 1 2, 2 1 2। ठीक है गाइज, ये आपका क्या है एफिशिएंसी का रेशियो। ए एंड बी स्टार्टेड वर्क एंड 3 days लेटर सी ज्वाइंड हिम। मतलब ए एंड बी स्टार्ट द वर्क, काम को स्टार्ट करते हैं और काम को कितने दिन तक करते हैं गाइस, 3 दिन में। ये काम फिनिश नहीं करते हैं, काम 3 दिन तक करते हैं। उसके बाद 3 दिन के बाद इनको कौन ज्वाइन कर लेता है, सी। 3 दिन बाद सी भी ज्वाइन कर लेता है। सी ज्वाइन देम इफ ए अलोन कंप्लीट द वर्क इन 14 days।
अब अगर गाइस ये कह रहा है कि ए जो है, यहां पर लिखते हैं ए कितने दिन में, 14 डेज में आपको वो काम फिनिश कर देता है। कितने डेज में गाइस, 14। अकेला काम को 14 दिन में समाप्त कर सकता है। देन हाउ मेनी मोर डेज द वर्क विल बी फिनिश्ड, तो बताओ कितना और समय लगेगा, मतलब इस 3 दिन के अलावा, मतलब ए और बी तो 3 दिन करते हैं, बट ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 3 दिन के अलावा कितना और टाइम लगेगा उस काम को समाप्त करने में। ठीक है गाइस, तो आपको अगर ए का टाइम दिया हुआ है और ए की गाइस एफिशिएंसी यहां पर है हमारे पास, हमें टोटल वर्क निकल जाएगा। ए इतने दिन में किसी काम को समाप्त कर सकता है, तो एक दिन में कितना बनाता है, 1 यूनिट पर डे, और टोटल काम कितने दिन करता है, 14 डेज। तो 14 इंटू 1 14, इसका मतलब गाइज आपका टोटल वर्क आ जाएगा इक्वल्स टू 14 इंटू 1 आ जाएगा आंसर कितना, 14 यूनिट। ठीक है, अब देखो गाइज ए और बी मिलकर कितने दिन तक काम करते हैं, 3 डेज में। तो ए और बी मिलकर कितने यूनिट बनाएंगे, 3 डेज में ए और बी मिलकर कितने यूनिट बनाते हैं, 1 + 2, मतलब ये दोनों मिलकर 3 यूनिट बनाएंगे गाइज। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मतलब 9 यूनिट काम कौन कौन कर गया है, ए और बी। अब जो बचा हुआ काम है वो कौन करेगा, ए बी और सी। ठीक है, तो गाइज ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा इजी है। तो बचा हुआ काम हम लोग पहले निकाल लेते हैं, रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क गाइज, टोटल वर्क है 14 माइनस 9 यूनिट काम ए और बी ने कर दिया है, तो बचा हुआ काम कितना है गाइज, 5 यूनिट। अब ये 5 यूनिट करेगा कौन, तीनों मिलकर करेंगे गाइज। तो ए बी एंड सी कंप्लीट द वर्क इक्वल्स टू टोटल वर्क, सॉरी बचा हुआ वर्क, रिमेनिंग वर्क कितना है गाइस, 5 यूनिट, और तीनों मिलकर बनाएंगे 2 + 4 4 + 1 5 यूनिट। तो काट देते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा गाइस, 1 डेज। याद रखिएगा आंसर आपका यही 1 डे होगा। टोटल वर्क टाइम पूछता तो 1 + 3 डेज, ये तो कितना जाता है, 4 डेज। लेकिन इसने ये पूछा देन हाउ मेनी मोर डेज द वर्क विल बी फिनिश्ड, तो बताओ काम कितने दिन में, और मतलब जो ए और बी ने किया था उसको छोड़कर बचा हुआ काम और कितने टाइम में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 डेज। तो गाइज ये हो गया आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 24। तो गाइज हम लोग आप लोगों को डेली 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए ला रहे हैं। 1-2 दिन के अंदर गाइज हम आपको एडवांस मैथ्स, अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो एडवांस मैथ्स में कोई टॉपिक बताएं जो हम स्टार्ट करना चाहें, नहीं तो हम स्टार्ट करेंगे आपके मेंसुरेशन चैप्टर से गाइज। तो मेंसुरेशन में एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद एरिया ऑफ 3 डायमेंशनल फिगर्स। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कोई सुझाव है कि हम पहले ये चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं तो वो हमें ज़रूर बताइएगा गाइज। मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से एक एक पॉइंट बताऊंगा कि कैसे कैसे आप लोगों को उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइज, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइज, और हमारे नोट्स गाइज अब से आप लोगों को मिलेंगे, मतलब ये जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं वो आपको PDF फाइल में मिल जाया करेंगे। डाउनलोड का जो लिंक है गाइज वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग जाकर वहाँ पर वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज इस वीडियो में बस इतना।